आइए खुशी के साथ हम अपने पिता से मुलाकात करें और उससे बातें करें, उसको कहें कि आप कितने भले हैं। आराधना में स्तुति करें, धन्यवाद दें प्रभु को और उसके साथ संगति करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। आइए उसका हम लाभ उठाएं। जब भाई लोग आराधना अगुवाई करते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी मौजूदगी हमारे बीच में रहने पाए, प्रभु ये समय बहुत ही आशीष में होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए, आपकी आशीष चाहते हैं। कुछ गलतियां जो हुई प्रभु जी उसे माफ़ करें, यीशु के लहू से शुद्ध और पाक करें। हमें प्रभु जी पवित्र करें। प्रभु जी प्रार्थना करने में आपकी सहायता, आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर से विनती करें। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। विनती सुन ले यीशु प्यारे। हालेलुया। संग रहो महाराज और प्रभु जी हमारी लाज रखने वाले। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएं और हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। तालियों के साथ ऊंची आवाज में आइए हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे। संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे। संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। हालेलुया। Glory to Jesus. हालेलुया। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही थोड़ी, मोहे आशा लग रही थोड़ी। दर्द दिखा दो आज अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे। संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। हालेलुया। प्रभु जी राखो मोरी लाज। तुम हो हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। तुम हो हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। तुम ही हमारे तारनहारे, तुम ही हमारे तारनहारे। हमरे तुम सरताज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम
राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। हालेलुया, प्रभु आपकी जय जयकार हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, दर्द दिखा दो आज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। हालेलुया। Glory, glory, धन्यवाद, glory, धन्यवाद Jesus. प्रभु जी Yes, आपका। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रभु आपकी आराधना करते हैं, Yes, Lord. आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति के, महिमा आराधना के, हालेलुया योग्य प्रभु जी। Hallelujah. थैंक यू जीसस। हालेलुया, Glory, glory, glory. थैंक यू फादर, Thank you, Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। Yes. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah.
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हालेलुया, सजदा करूं, oh glory glory, yes, hallelujah, hallelujah, oh सजदा करते परमेश्वर, वो आपका सजदा करते, yes, जीवन की yes Lord, मेरा हमराज मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, oh glory to Jesus, yes Lord, छू मुझे छू, glory glory, खुदावन मुझे छू, हालेलुया, मेरी जान को, हालेलुया, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, हालेलुया, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, हालेलुया, खुदा रूह मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे हमें और निखारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे हमें और निखारे, ले मुझे ले खुदा रूह मुझे ले
मुझे ले खुदारू मुझे ले मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मुझे खुदारू मुझे हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। जीवन की ज्योति जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी हो सोच तेरी जीवन की ज्योति जलायूं जैसे जले ज्योति तेरी सोच हो मेरी भी ऐसी जैसी हो सोच तेरी भर मुझे भर खुदारू मुझे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू खुदारू मुझे छू खुदारू मुझे छू हालेलुया, आपको प्रभु जी महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु जी आज की हमारी स्तुति और आराधना प्रभु जी आपने उसे ग्रहण किया। हालेलुया, अपनी प्रभु जी स्तुति और आराधना की भेंट लेके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपको हम अर्पण करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी मौजूदगी के लिए। मेरे प्रियो, आराधना जो हमने की उसकी प्रेजेंस को हमने एहसास किया। परमेश्वर अपनी दया में हमारे बीच में आया, आराधना करने में प्रभु ने सहायता की। प्रभु को धन्यवाद। मुझे भरोसा है, निश्चय है आप सभी ने आराधना में आशीष पाई है। आइए हम संदेश में चलते हैं, प्रभु की आवाज़ सुनते हैं। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। बालक से तरह है, बोले परमेश्वर हम आपके सामने हैं, हमसे बातचीत करें। प्रभु हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, वचन द्वारा हम सब से बातचीत करें और आत्मिक ज़रूरतों को आप पूरा करें, आत्मिक मन्ना से हमें तृप्त करें। परमेश्वर ओ स्वामी, हम आपकी ओर निहारते हैं। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हमने पिछली बार देखा
व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी ऑल अबाउट, पार्ट 1 भाग 1 देखा हमने कि वास्तव में मसीहत है क्या, किन बातों पर मसीहत केंद्रित है। आइए उसको हम आगे सीखते हैं, कुछ और बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। पहले हमने सीखा था कि मसीहत एक जीवित संबंध है पिता के साथ में। स्वर्गीय पिता परमेश्वर वो हमारा पिता होता है, हम उसके संतान होते हैं। और कितना अद्भुत है कि जब हम बैरी की दशा में ही थे, परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, वह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हमारा उससे मेल हो जाए और हम उसके मित्र बन जाएं। बैरी मित्र बन गया, हम दूर थे पास आ गए। इतना ही नहीं, वह हमारा दूल्हा बन गया, हम उसके दुल्हन। यीशु मसीह हमारा सिर, हम उसकी शरीर। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हमने देखा पिछले बार कि वह हमें नई सृष्टि बनाता है, हमें वो नया बना रहा है। प्रियो, जब उसके बलवंत हाथ के सामने नीचे हम रहते हैं तो वह हमें बनाता है, वह हमारी रचना करता है, निर्माण करता है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद उसकी रचना के लिए, उसके निर्माण के लिए। यिर्मयाह 1:10 में दिया हुआ है, वह कैसे बनाता है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, व उन्हें बनाने और रोपने के लिए। तो पुराने नियम में यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि वह बनाता है हमको। कैसे बनाता है? पहले वो पुरानी चीज़ ख़त्म करता है, उसके बाद उसको बनाता है। सो प्रियो, होने दीजिए कि परमेश्वर हमारे अंदर से वो सारी पुरानी बातें जो परमेश्वर को नापसंद हैं, जो संसार की चीज़ें हैं, प्रभु दूर करने पाए। और जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के अंदर से मिस्र को हटाया, निकाला, वैसे परमेश्वर हमारे अंदर से संसार को, संसार की बातों को, पाप को निकालने पाएँ और हम नए बनते जाएं। ये कब होगा? जब परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे हम रहेंगे, बलवंत हाथ के नीचे रहेंगे, तो वह हमको प्रियो बनाएगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे, उसके लिए हमें अपने आप को दे दें। और प्रियो, नीति वचन 27 और उसका जो है, जब हम 17 में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से मिलता है कि लोहा लोहे को चमकाता है। प्रियो, लोहा लोहे को चमकाता है। सो होने दीजिए प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो कि परमेश्वर आपस की संगति द्वारा जब हमें बनाता है तो हम उससे कभी भी दूर हटने का प्रयास ना करें। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो प्रियो, होने दीजिए हम अपने लोगों की संगति में रहें। संगति का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। संगत से गुण उपजें, संगत से गुण जाएं। लोहा लगे जहाज में, पानी पर उतर आए। कभी संभव ही नहीं है कि लोहा पानी पर उतराए, परंतु संगति का प्रभाव देखिए। क्योंकि जहाज में लगा है लोहा, तो पानी पर उतरा रहा है प्रियो, पानी पर तैर रहा है। होने दीजिए कि हम भी अच्छी संगति में रहें। अच्छी संगति अच्छे चरित्र को बनाती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम अपने लोग संगति में रहें और कभी भी उससे हम बाहर जाने का प्रयास ना करें। नेवर ट्राई टू अवॉइड ए डिफ़िकल्ट पर्सन। अपने ग्रुप में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में, अपनी टीम में कोई भी हो, यदि कोई कठिन व्यक्ति है, उसे अलग करने का प्रयास न करें। परमेश्वर ने उसको हमको रखा है हमारे लिए, हमको मोड़ने के लिए, हमको बनाने के लिए। मेरे प्रिय, हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे देखें अगर हम याकूब और लाबान। याकूब कैसा था? धोखेबाज। उसका मामा लाबान वो और ज़्यादा मास्टर, ही वॉज MD, मास्टर इन डिसेप्शन, धोखा देने में माहिर। क्योंकि याकूब को बदलना है तो याकूब को लाबान साथ में होना चाहिए। प्रभु वहाँ पर उसको बदलता है मेरे प्रियो। और अगर हम देखें यूहन्ना पतरस, यूहन्ना शांत स्वभाव का है, पतरस गुस्सैल स्वभाव का है, प्रभु ने वहाँ पर रखा। सब प्रियो, परमेश्वर हमको हमारे लोगों द्वारा ही बदलता है। और मार्था और मेरी, मार्था मरियम जो है, मार्था खाना बनाती है, किचन में काम करती है, वो भी ज़रूरी है।
मरियम प्रभु के चरण में बैठ गई। प्रभु आप बोलिए, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। प्रभु भक्ति में लीन हैं। दोनों चाहिए प्रयोग। इस संसार में हमारा शरीर भी है, पेट भी है, उसके लिए भी हमको ध्यान देना है और परमेश्वर की ओर भी निहारना है, उसकी आवाज़ भी सुनना है। दोनों में जो है तो दोनों को साथ में प्रबंध रखता है। सो हो सकता है कि आप जहाँ पर हो सकता है कि आप पति पत्नी दोनों का स्वभाव एक सा न हो सकता है कि पत्नी को मीठा पसंद हो, पति को ना हो, पत्नी को पंखा चाहिए है, कूलर चाहिए है, पति को नहीं चाहिए है। सो ऐसा नहीं कि हमको बीच में लाना है एडजस्टमेंट है, पर उसे चाहता है कि हम उसको बीच में लाके और हम दोनों चेंज होते हैं। सो चाहे पति पत्नी हो, चाहे टीम में हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बहन बहन हो, मेरे प्रियो एक से स्वभाव के दोनों नहीं होते। परमेश्वर वहाँ पर ही हमको बदलता है, हमको बनाता है। वो उसके पास कोई मशीन नहीं है कि उसमें कुछ डाल दिया और बाहर सब एकदम चेंज होकर आ गए, नई सृष्टि बन के आ गए। ऐसा परमेश्वर नहीं करता। सो होने दीजिए प्रियो, हम एक नई सृष्टि है। सो प्रभु सहायता करे, उसके लिए क्या है, हम अपने को दे दें, अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे तो प्रभु हमको बनाता जाएगा। सो होने दीजिए, ये प्रक्रिया चलती रहे। सो पहली बात क्या है, एक नया संबंध है। दूसरा हमने देखा था कि हम नई सृष्टि हैं। उसके पहले देखा था कि एक न्यू लाइफ, ये लाइफ अंडर ए न्यू ओनर और रूलर। जीवन एक नए शासक के अधीन हमने दे दिया और वो नया शासक हमको बना रहा है, आगे बढ़ा रहा है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। 3 बातों को पिछले हमने देखा था, उससे हम आगे बढ़ जाते हैं अब कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है और उनको क्या सिखाना चाहता है, उन बातों को हम देख लेते हैं। मेरे प्रियो, चौथी बात जो है क्या है, मसीहत, रिकन्सिलिएशन विद गॉड। परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप है प्रियो, ईश्वर के साथ में मेल मिलाप। 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से दिया है, परमेश्वर हमारे द्वारा निवेदन कर रहा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, संसार में अगर हम बाहर देखें तो लोग क्या है, परमेश्वर को जानने के लिए, उसके पास आने के लिए जाते हैं, प्रयास करते हैं। कुछ साधु लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सालों से प्रियो जंगल में हैं। उद्देश्य क्या है, परमेश्वर को जानना, उसके साथ मेल करना, उसके लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। कई लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पहाड़ों मंदिर होते हैं, पैदल जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं। मेरे प्रियो, लोग कितना अपने शरीर को ताड़ना देकर ईश्वर के साथ मिल करना चाहते हैं, परंतु यहाँ क्या है, स्वयं परमेश्वर पहल करता है, वह निवेदन कर रहा है कि मेरे साथ मेल कर लो। मेरे प्रियो, स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया प्रियो, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर मानव के पास में आ गया कि हमारा उससे मेल हो जाए। और उसके लिए मनुष्य को प्रयास नहीं करना पड़ा, स्वयं परमेश्वर ने इतना प्रयास किया यीशु मसीह ने। मेरे प्रियो, हम बाइबल पढ़ते हैं इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार से मिलता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। यीशु मसीह में क्या है, वह सब एकत्र जोड़ दे, मेल करा दे, एकत्र करे। कैसे एकत्र करता है वो, कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में मिलता है, इस प्रकार से मिलता है, जहाँ पढ़ते हैं, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। मेरे प्रियो, यीशु के लहू के द्वारा मेल, स्वर्ग पृथ्वी का मेल हो रहा है। कैसे हो रहा है, किसी मानवीय चीज़ द्वारा नहीं प्रियो, स्वयं परमेश्वर अपने बेटे को यहाँ भेज दिया और यीशु ने अपना लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा स्वर्ग पृथ्वी का मेल हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह मेल कर रहा है, स्वयं पहल कर रहा है
प्रयास कर रहा है, उसके लिए कीमत चुका रहा है। यहाँ संसार में लोग कीमत चुकाते हैं, अपनी देह को यातना देते हैं, दुख देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं यहाँ पर पहल कर रहा है। वह इंसान के पास आके कहता है, हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5:20 में, मानो स्वयं ईश्वर विनती कर रहा है, मेल कर लो। मेरे प्रियो, मसीहत वास्तव में क्या है? ईश्वर के साथ में मेल मिलाप। और उसके लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को बनाया राजदूत। वो लोग इसका काम करते हैं। मेल मिलाप का काम की सेवा परमेश्वर ने हमको सौंपी है। हम जितने भी मसीह के चेले हैं, हमारा कर्तव्य होता है, हम जहाँ भी जाते हैं हम लोगों का मेल कराते हैं। प्रयोग 4 तरह के लोग होते हैं संसार में। किसी ने कहा जैसे 4 साइन होते हैं गणित के अनुसार, जोड़ का, घटाने का, गुणा का और भाग का। अर्थात उसी प्रकार 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के लोग हैं। जोड़ने वाले, वो आपके पास आएंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके ग्रुप में, आपके प्रयास सेल में कुछ जोड़ देंगे। वो कुछ नॉलेज देंगे, कुछ शिक्षा देंगे, कुछ जोड़ देंगे। वो जोड़ने वाले लोग। दूसरा क्या है? घटाने वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके संपर्क से कुछ घट जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। आपके समूह में कुछ लोग हैं, मान लीजिए 10 परिवार हैं, 2 परिवार कम हो जाएंगी। घटाने वाले लोग। तीसरा गुणात्मक वृद्धि करने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके जीवन में उनका प्रभाव ऐसा होगा कि आपके जीवन में गुणात्मक वृद्धि होने पाएगी। प्रयोग आपके स्वभाव में, आपकी सोच में, आपकी सोच बृहद हो जाएगी। उसमें एक ब्रॉड माइंड आपको मिलेगा, ब्रॉड थिंकिंग होगी आपकी, एक बृहद सोच होगी। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो गुणात्मक वृद्धि देते हैं। और चौथा जो है भाग करना, डिवाइड करना। मेरे प्रियो, अर्थात उनके आने से कई भाग हो जाते हैं। कलीसिया के, समूह के, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जो लोग घटाते हैं और जो विभाजित करते हैं, ग्रुप में तोड़ देते हैं, उनसे हम सावधान रहें। परंतु प्रभु ने हमको क्या बनाया है? जोड़ने वाले और गुणात्मक वृद्धि करने वाले लोग। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वो बने। मेरे प्रियो, मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमको सौंपी है। वो स्वयं करता है हमारा मेल परमेश्वर से और लोगों में आपस में। प्रभु हमारी सहायता करे, उसमें हम बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2:5 वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये दिया हुआ है कि हम जीवते पत्थर हैं। जीवते पत्थर की नाई क्या है, उसमें हम जोड़ते जाते हैं। प्रभु सहायता करे प्रयोग कि हम जीवते पत्थरों के समान आत्मीय घर बनते जाते हो। परमेश्वर एक भवन बना रहा है, आत्मिक भवन बना रहा है, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस आत्मिक भवन में एक एक पत्थर के समान है। पत्थर कैसा है? वो जीवित पत्थर है। प्रयोग जब तक सब पत्थर एक नहीं होंगे, भवन का निर्माण हो नहीं सकता है। परमेश्वर एक सार्वभौमिक कलीसिया का निर्माण करने जा रहे हैं। प्रयोग उसमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब जुड़ते जाएं। हम एक भवन के पत्थर हैं, सब एक होते जाएं। दीवार बनेंगी, कई दीवार जुड़ेंगी, एक भवन बनेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम मसीह में एक हैं। हो सकता है संस्था अलग हो, कलीसिया का नाम अलग हो, कोई बात नहीं है, परंतु हम कॉमन बातों में एक होके प्रयोग बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह में एक हैं। मसीह को बांटे नहीं, मसीह एक है, कलीसिया एक ही है, और एक ही कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा। प्रभु सहायता करे कि हम उसमें बने रहें और बढ़ते जाएं। आगे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:27 और उसी का 18 और 26 से वहाँ इस प्रकार से मिलता है। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 27।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम देह के संदर्भ को सही तरीके से समझने पाएँ। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग हो। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, हम सब अंग मिलके। सो प्रभु ने आपको जो अंग बनाया है, आप मसीह के जो अंग हैं उसकी देह में आपको जोड़े रहिए। सौन दीजिए प्रभु सहायता करे कि हम जुड़ते जाएं। और 26 पढ़ें इसकी। इसलिए कि यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। होन दीजिए परमेश्वर हमें सहायता करे प्रयोग। हम एक ही देह के अंग होने के नाते अगर हमारे भाई बहन लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, उनका दुख हमारा दुख हो जाए, उनका दर्द हमारा दर्द हो जाए, हम उसे एहसास करने वाले बने। परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं प्रयोग उनकी खुशी में हम खुश हों, उनके आनंद में हम आनंद मनाएं। प्रभु हमें सहायता करे कि हम इस प्रकार का जीवन जीने पाएँ। होन दीजिए प्रयोग। कभी भी मैं अक्सर बोलता हूँ, प्रभु ने मेरी सहायता की। एक मिशन कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया तो मुझे उन्हें बोलने का मौका दिया, तो मैंने एक बात कही। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर तो होता है और उसमें हेडक्वार्टर होता है, परंतु बॉडी में हार्ट होता है प्रयोग। जहाँ हार्ट होता है, दिल होता है, वहाँ पर भावनाएं होती हैं, सेंसेशन होता है, हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। प्रभु सहायता करे कि होन दीजिए संस्थाओं में हेडक्वार्टर होते हैं, पर वहाँ पर एक और हेडक्वार्टर होना चाहिए, वो होना चाहिए हार्ड क्वार्टर। होन दीजिए एक चेंज आए, एक बड़ी बेदारी हमारे द्वारा आने पाए, हमारे टाइम पर, हमारे समय पर। हमारी भारतीय कलीसियाओं में, संस्थाओं में हेडक्वार्टर तो बहुत से होते हैं, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आते हैं, सर्कुलर आते हैं, परंतु हार्ड क्वार्टर से लोग महसूस करते हैं। पहला कुरिन्थियों जो हमने पढ़ा है 12 का 26 से, वो पूरा होने पाएगा। हम दर्द को महसूस करने पाएंगे। प्रभु सहायता करे कि वो बात हमारे अंदर आए। ओ, हम आपस में भाई हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, वो भावना हमारे अंदर बढ़ने पाए। प्रभु सहायता करे प्रयोग। एक ही देह के हम भिन्न भिन्न अंग हैं, आपस में जुड़े रहें। इतना ही नहीं प्रयोग, अगर हम और आगे बढ़ें, परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं प्रयोग कि मेल मिलाप में हम और बढ़ते जाएं। मत्ती 5 का 23 और 24 से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू भेंट वेदी पर लाए और तुझे रास्ते में याद आ जाए तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध में कुछ है, तो क्या कर, अपनी भेंट वही छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल कर, उसके बाद भेंट को चढ़ा। परमेश्वर तब हमारी भेंट को स्वीकार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब कभी बेदारी आती है, जागृति आती है, तो लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं और आपस में मेल करते हैं। तो ये होने दीजिए चलता रहे। प्रभु सहायता करे, हम कभी भी ऐसा ना हो हमारे साथ में बिना मेल किए हुए हम जीवन जिए। परिवार में कभी भी ऐसा ना हो, एक दिन भी ऐसा ना हो कि हम बिना मेल किए हो रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रियो बहुत ही खतरनाक है। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो हमारा मेल नहीं हुआ है और हमने माफ़ नहीं किया किसी को, जिसके साथ हमारा मेल नहीं हुआ उसे हमने माफ़ नहीं किया, उसी टाइम यदि हमारा वहाँ से बुलावा आ गया, तो बाइबल ने साफ साफ दिया है, अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पर होंगे? हमारी दौड़ कहीं व्यर्थ न हो जाए। सावधान। प्रभु सहायता करे कि हम मिल के रहें। हो सकता है हमारे विचार न मिलते हों, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हर एक को निराला बनाया है, परंतु प्रियो हमारे मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या, जलन और द्वेष न होने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। हमको मेल मिलाप की सेवा सौंपी है, हम मिल के रहें, परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा एक बड़ा काम करने पाएँ। तो प्रियो, मसीहत वास्तव में हमने देखा कि मसीहत क्या है, मेल मिलाप है ईश्वर के साथ में और लोगों के साथ में। प्रभु हमारी सहायता करे, इसमें हम आगे बढ़ते जाएं। पांचवी बात प्रयोग, मसीहत वास्तव में क्या है? इट्स ए न्यू वे ऑफ लाइफ।
जीने का नया तरीका, एक नया तरीका है प्रयोग। मत्ती 7 और उसका जब हम पढ़ते हैं 2 पद पढ़ेंगे, मत्ती 7 और उसका 13 और 14, 2 आयतों को, जहाँ पर हमको इस प्रकार से मिलता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक है और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर प्रियो चाहता है कि हम सकेत मार्ग से, सकेत फाटक से प्रवेश करें। सकेत और चौड़ा, सकरा मार्ग, चौड़ा मार्ग। सो प्रभु ये चाहते हैं कि हम सकरे मार्ग में चलें प्रयोग। और इसमें क्या दिया है, सकेत मार्ग क्या होता है, कैसा होता है वो बहुत ही कठिन है, चौड़ा मार्ग सरल है। आपको आज़ादी है, आप कहीं भी जाओ, चलो फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी करो, सब करो, आपको आज़ादी है। परंतु जहाँ नैरो वे है, सकरे मार्ग में, आपको बहुत ही सावधान होना है। तो कठिन है प्रयोग, संसारिक तौर से कठिन है, और परंतु जीवन पहुँचाता है वो। और थोड़े हैं जो इसमें जाते हैं। और चौड़े मार्ग में क्या है, वो सरल है और बहुत तेरे जाते हैं, परंतु विनाश वहाँ होता है प्रयोग। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सकरे मार्ग में चलने वाले बने। मेरे प्रियो, सकरे मार्ग के लिए बहुत ज़रूरी होता है 2-3 बातें। नंबर 1, सावधानी चाहिए हमको, और लेस लगेज, सामान कम होना चाहिए। हम जब यात्रा करते हैं तो क्या लिखा रहता है, कई ट्रेन में हम कई बार पढ़ते हैं, लेस लगेज हैप्पी जर्नी, कम सामान सुखद यात्रा। प्रभु हमारी सहायता करे प्रयोग कि हम सामान कम रखें, अर्थात संसार में हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। सो यात्री को ज़्यादा सामान लेके जाने के लिए उसके लिए मुश्किल होगा, सामान ढोना, उसको शांति के बजाय परेशानी ज़्यादा होगी। सो प्रभु हमारी सहायता करें, इस संसार में जितना बहुत ज़रूरी है उतना ही रखें। हम संसार की बातों पर मन न लगाएं और संसार में ही उलझ न रहें। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो। उसके बाद क्या है, तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है इसमें, कि हमेशा आगे की ओर देखना है। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, नेवर बैकवर्ड। सकरे मार्ग में क्या है, हमेशा आगे की ओर देखना है। अगर हम पीछे देखेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि हर एक कदम में हमें सावधान रहना है। सो प्रभु सहायता करे प्रियो, हम सकरे मार्ग में चलने वाले लोग हैं, न कि चौड़े मार्ग में। और इतना ही नहीं है, सकरे मार्ग में हमें बहुत ही वॉचफुल होना है। एट एवरी स्टेप, हर कदम पर हमें सावधान रहना प्रियो, वॉचफुल रहना है, जागृत रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि संसार में, संसार जैसा करता हम वैसा न करें। सब चलता है, सब चलता है, संसार में चलता है, पर जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए बाइबल, उनके लिए मापदंड है प्रयोग। जैसा बाइबल कहती है वैसा हमें चलना है और करना है। हमारे जीवन का आधार हो, हम ये कह सके अपने बच्चों को, अपने परिवार में, समाज में, लोगों से, हमको बाइबल जैसा सिखाती है हम वैसा करते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम जीवन प्रकार से जीते हुए आगे बढ़ने पाएँ। प्रिय होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ, और यीशु मसीह ऐसा मार्ग है जो सत्य है, सकरा मार्ग है। तो प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग उसमें हम चलें, सकरा मार्ग है, परंतु अंत में क्या है, हमारे लिए जीवन वहाँ पर है। इस संसार में कुछ मार्ग हैं जो अच्छे दिखाई देते हैं। नीति वचन 16 और उसके जब हम पढ़ते हैं 25 में, तो वहाँ इस प्रकार से मिलता है, नीति वचन 16 का 25, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमको लगे, देखिए लोग अच्छा कर रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, हम भी ऐसा करते हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, परंतु प्रियो दिखाई देगा ऐसा कि अच्छा है, परंतु क्या अंत में मृत्यु मिलेगी। सो प्रभु हमारी सहायता करिए, ऐसे मार्गों से हम सावधान रहें। जो सकरा मार्ग है उसमें हम चलें, परमेश्वर हमारी निश्चय ही सहायता करेंगे। संसार के बहाव में हम न बहें,
किसी ने कहा है, मैथ्यू हेनरी ने कहा है, कही एक बात, मुर्दा मछली पानी के बहाव में बह जाती है। मेरे प्रियो, हम जीवित पत्थर हैं, जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, संसार के बहाव में नहीं बहने वाले, परंतु बाइबल की दिशा में चलने वाले हैं। जहाँ जहाँ हमको बाइबल अलाउ करेगी वहाँ हम जाएंगे। जहाँ बाइबल अलाउ नहीं करती है, हो सकता है उसके लिए कुर्बानी देना पड़े, हमें तैयार होना पड़ेगा। प्रियो, लोग आएंगे, कई बार हो सकता है कि आपका विरोध करें, चंदा दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पूजा पाठ हो रही है, आपके ऊपर लोग दबाव डालेंगे, परंतु क्या बोलेंगे आपको, बाइबल जहाँ जहाँ अलाउ करती है हम वैसा करेंगे। प्रभु सहायता करे। उसके चलते ही मेरे जीवन में मुझे विरोध का सामना करना पड़ा, आपको भी हो सकता है प्रयोग, जब सच्चाई के लिए खड़े होंगे विरोध का सामना करना पड़ेगा, परंतु प्रभु आपके साथ में रहेंगी, प्रभु आपको अनुग्रह देंगी। सो प्रभु सहायता करे कि उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। सो प्रियो, इस संसार में पैदा होने के लिए एक ही मार्ग है, चाहे वो कोई इसी भी देश में हो, माँ के पेट से ही लोग संसार में पैदा होते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मिक संसार में पैदा होने के लिए एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। सो हम उसके पास आएँ, उस पर विश्वास करें, पूरे तौर से उसके लिए खड़े हों, जिससे हम पैदा हुए हैं उसके हम होके रहें, परमेश्वर के होके रहें, यीशु मसीह के हम होके रहें, यीशु मसीह में बंधे रहें। सो प्रियो, मसीहत हमने देखा एक जीने का नया तरीका है, उसे तरीके में नए जीवन में हम बढ़ते जाएं और बंधे रहें। प्रियो, ये 5वीं बात हमने सीखी है। और अंतिम बात, ये मसीहत क्या है वास्तव में, इट्स ए अपवर्ड वे, ये ऊपर का रास्ता है, ये जो है ऊपर का रास्ता है। अर्थात एक सिंबॉलिक तरीके से अगर देखें, मत्ती 5वें अध्याय में वहाँ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यीशु मसीह कहाँ बैठ गए? पहाड़ पर बैठ गए। तो एक सिंबॉलिक है। और अभी भी यीशु मसीह कहाँ हैं? उस समय जब वो इस संसार में आए थे, चेलों को शिक्षा दे रहे थे, पहाड़ी उपदेश में वो पहाड़ पर बैठ गए। और अभी वर्तमान में यीशु मसीह कहाँ हैं? पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हुए हैं। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ऊपर से ऊपर की ओर गए। उनका जीवन कैसा था? संसार से ऊपर था, संसार में नहीं थे, वो संसार की बातों में शामिल नहीं हुए, उनका स्तर संसार के ऊपर रहा। सो होने दीजिए कि हमारा स्तर भी संसार से ऊपर रहने पाए, प्रभु हमारी सहायता करने पाएँ। इफिसियों 2 अध्याय और उसकी जब हम 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से मिलता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में क्या किया है हमको। इफिसियों, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रियो, हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। और इतना ही नहीं है, अगर उसके साथ हम पढ़ें कि 6वीं आयत में, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं हुआ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसके क्रूस पर बलिदान से, उस पर हम विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास और अनुग्रह 2 चीज़ें में प्रयोग, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और हम विश्वास करते हैं उस पर, उससे हमारा उद्धार हुआ है। कर्मों से नहीं हमारे, कि कोई घमंड करे कि हमने अपने कर्म से पा लिया है। बाहर लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा चाहते हैं कि वो प्रयास करते हैं कि उनका मोक्ष मिल जाए, उनका उद्धार हो जाए, परंतु प्रयोग कर्मों के द्वारा असंभव है। यदि होता तो जितने अच्छे कर्म करते हैं वो पहले पाते, परंतु ऐसा नहीं है। प्रयोग प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु को जान पाए हैं और उसमें बढ़ते रहें, बने रहें। कुलुस्सियों 3:1, कुलुस्सियों 3:1 वहाँ इस प्रकार से मिलता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और
परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। सो मसीह यीशु जहाँ बैठा हुआ है उन बातों की ओर, मसीह कहाँ बैठा है? स्वर्ग स्थान में बैठा हुआ है परमेश्वर इस मसीह। तो हम उन बातों की खोज में रहें कि स्वर्ग कैसा होगा, वहाँ कैसा जीवन रहेगा, हमको क्या करना पड़ेगा और हमको क्या वहाँ मिलेगा। प्रियो, किसान मेहनत करता है, उसे आशा होती है कि उसको फल मिलेगा, उसको फसल अच्छी मिलेगी, उसके लिए वो कई महीने रात दिन मेहनत करता है। प्रियो, हमें भी एक आशा है कि हम स्वर्ग में हमको इनाम मिलेगा। हम इस संसार में दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमको उसका प्रतिफल यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा। जब हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे और वहाँ जाएंगे तो वहाँ हम प्रतिफल मिलने पाएगा। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 और 3 को जब हम पढ़ते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श हैं। जब वो संसार में थे उन्होंने क्या किया है? उनके सामने बहुत कुछ था पर उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, लज्जा की चिंता नहीं की, परंतु दुख सह लिया क्रूस का, क्योंकि उनको वहाँ जाना था। उनका अंतिम गोल था कि मुझे पिता की दाहिनी ओर बैठना है, स्वर्ग में विराजमान होना है। उसके लिए पृथ्वी में काम दिया गया था, वो काम करने के लिए उसमें तत्पर रहे, लगे रहे। प्रभु ऐसा सहायता करे कि इस संसार में हमें लज्जा, दुख, मुसीबत हमारे जीवन में आएंगी, उनका सामना करते हुए हम आगे बढ़ें। इसी में अगर हम आप पढ़ें इब्रानियों 12 का 1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। जब हम दौड़ रहे हैं प्रियो, तो यहाँ 2 बातें हैं, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, इनको दूर करना है। प्रियो, 2 पावर हमेशा एक्टिव होते हैं, जिससे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो कैसा होता है? जो कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी चुंबक के समान है, उसे खींचती है अपनी ओर, ऊपर जाने से रोकती है, अपनी ओर खींचती है। प्रियो, हमारे जीवन में पाप की शक्ति हमें नीचे गिराएगी, परंतु एक और पावर है जिससे हम बोलते हैं एरोडायनेमिक पावर, अर्थात वायु गति शक्ति। सो वायु गति जो है, जो जिससे जहाज उड़ते हैं, वो क्या करती है? हमको ऊपर उठाएगी। तो जैसे जहाज को एरोडायनेमिक पावर ऊंचा उठाता है, वैसे हमको पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, पाप से ऊपर की ओर, हमको पाप से फ्री करके, आज़ाद करके और पाप रहित जीवन में हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए वह संसार के ऊपर जयवंत हो पाया। प्रियो, संसार की बातों में नहीं था, वो संसार के ऊपर उसका स्तर रहा। वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह सहायता की, हमारी सहायता करेगा। उसकी सहायता से हम संसार के ऊपर हमारा जीवन होने पाएगा। प्रियो, इस संसार में बहुत से महापुरुष आए, परंतु कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो संसार के ऊपर जीवन जिया हो और ऊपर चला गया हो। सिर्फ यीशु मसीह है जिसकी कब्र यहाँ खाली है, और वह आज भी स्वर्ग में विराजमान होकर पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है। क्योंकि वह हमारे आदर्श है, वह पहलौठा है, हमारे लिए उसने मार्ग तैयार कर दिया है। हमारे पास एक आशा है कि हम भी इस संसार में अपनी दौड़ पूरा करके प्रियो वहाँ जाने वाले हैं। हमारा जीवन संसार में नहीं रहेगा, हमारा स्तर उसके ऊपर रहेगा, और जब इस संसार से जाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे। इस मसीह जब आएगा तो हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और उसके साथ हमेशा रहेंगे। सो प्रभु को धन्यवाद हो। ये है मसीहत। मसीहत क्या है? अपवर्ड वे, ऊपर जाने का रास्ता, अर्थात ऊपर से मतलब क्या है? स्वर्ग जीवन जीने का रास्ता। हम संसार के नहीं हैं, संसार में हैं, पर संसार के नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम कभी न भूलें, प्रभु हमारी सहायता करे, इसको हमेशा हम बनाए रखें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम हमेशा, हमारे अंदर ये डिज़ायर बनी रहे कि प्रभु हमको आपके पास में आना है। पौलुस कहता है, मन तो करता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं,
मन तो करता है, इसलिए क्या है, जीना मसीह और मरना लाभ है। जितने प्रभु के लोग होते हैं उनकी इच्छा यही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी मेरे प्रभु के पास जाऊं, उसके साथ मुलाकात करूं। होने दीजिए प्रियो, वो चाहत हमारे अंदर बनी रहे, जैसे पौलुस के अंदर चाहत थी, हमारे अंदर भी वो चाहत बनी रहे। प्रभु आपके साथ रहना, इस संसार में जब भी तक जीना है आपके साथ बने रहना प्रभु जी, और उसके बाद अनंत काल तक आपके साथ रहना। मसीहत वास्तव में क्या है, स्वर्ग में पिता के साथ अनंत काल तक रहना। सब प्रभु को धन्यवाद हो। हमने देखी 6 बातें। नंबर 1 मसीहत क्या है हमने देखी, वह एक संबंध है पिता के साथ में, जीवित संबंध से हमें एहसास करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम महसूस करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। दूसरा हम देखा एक जीवन जो है नए मालिक के अधीन, वो नया शासक है, हमें संभालता है हर प्रकार से। हम कहीं भी जाएं हमें कोई चिंता नहीं है। जब हमारा शासक हमारे साथ में है, सृष्टि का मालिक है वो हमारे साथ में है, तो हमें चिंता क्या करना, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या कुछ होगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शासक वो ऐसा है, वो अनंत काल के लिए शासक है। संसार के लोग जो शासन करते हैं कुछ समय के लिए करते हैं, कुछ सालों के लिए करते हैं, परंतु हमारा जो नया शासक है, नया जो हमारा मालिक है, वह अनंत काल के लिए उसका शासन है प्रयोग। उसके शासन में सब कुछ हमको मिलता है जो हमें चाहिए। जैसे एक मंत्री कहीं जाते हैं तो उसके ऑर्डर पहले पहुंच जाते हैं, सारे प्रबंध उनके लिए हो जाते हैं। वैसे प्रयोग प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहूँ, यीशु मसीह पृथ्वी के राजाओं के शासक है, अर्थात उसका शासन पूरे संसार में है। परमेश्वर ने आपके लिए उपाय किया है, आप कहीं भी जाएं, परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल दिया, पहले से तैयार किया है। विश्वास करना है, वह आपके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ पूरा करेगा, आपकी जरूरत पूरा करेगा। आपको क्या चाहिए है उसकी ओर निहारना है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। मेरे प्रिय होने दीजिए, प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी निगाहें उसकी ओर लगी रहें। हमारी निगाहें किसी इंसान की ओर नहीं, परंतु स्वयं सृष्टिकर्ता जिसने हमको बुलाया है, वो विश्वास योग्य और सच्चा है, उसकी ओर लगी रहना पाए। प्रभु सहायता करे हमारा जीवन वैसा होने पाए। वो हर प्रकार से, जब कोई व्यक्ति किसी मंत्री के साथ में होता है या प्राइम मिनिस्टर के साथ में है, राष्ट्रपति के साथ में होता है, तो उसे चिंता नहीं करना पड़ती, रहने की, खाने की, आवागमन की चिंता नहीं करना पड़ती। कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, सबका इंतजाम परमेश्वर करता है। उनके लिए जो उन्होंने बुलाया है वो करते हैं। हमें प्रभु ने बुलाया है, प्रभु हमारे लिए करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे, उसमें बढ़ते जाएं। तीसरी बात हमने सीखी कि हम नई सृष्टि हैं, हम नए बनते जा रहे हैं। कुम्हार हमको बना रहा है, हम उसके हाथ में हैं। हमारा परमेश्वर वो कुम्हार है, हमको बनाता जा रहा है। अंश अंश करके उसके स्वभाव में बदलते जाएं। प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। जैसे हमने पिछली बार देखा था, कोई भी जाति के, जापान के लोग जो है, वो पेपर जो रद्दी होते हैं, गंदे होते हैं, कोई काम के नहीं होते, उनको इतना मूल्यवान बना देते हैं, उतना कीमती बना देते हैं कि बहुत उसका अच्छा दाम मिलता है, उसकी एक पहचान हो जाती है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको बना रहा है। वो प्रक्रिया चल रही है। किसने, बच्चे भी गाना गाते हैं कि वह ही स्टिल वर्किंग ऑन मी टू मेक मी वाट टू बी। हमें जो होना चाहिए वो हमको अभी भी बना रहा है। परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है, हमें जैसा होना चाहिए वो प्रक्रिया जारी है। तो बोले प्रभु हमको बनाइए, प्रभु जी आप जो चाहते हो बनाइए, आपकी महिमा होता रहो, प्रभु सहायता करें। सो प्रियो, हमने देखा इसको, और आगे हमने देखा कि मसीहत क्या है, रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप है। हम प्रभु के साथ में, लोगों के साथ में, मेल के साथ मिल के रहें, प्रभु हमारी सहायता करें। और पांचवी बात की हमने देखा कि न्यू वे ऑफ लाइफ, जीने का नया तरीका। और छठवां अपवर्ड वे, और ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ने का एक रास्ता है मसीहत, अर्थात आत्मिक जीवन में कैसे हम ऊंचाइयों बढ़ें और पिता के पास तक जाने के लिए कैसे हम बढ़ें, उसका एक रास्ता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने सहायता की। प्रभु, हमने वचन मनन किया है, ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में आशीष का कारण बनने पाए, और इसके अनुसार हमारा जीवन होने पाए। हमने समझा प्रभु जी वास्तव मसीहत क्या है, किन बातों को केंद्रित करती है मसीहत है। जिन बातों पर मसीहत केंद्रित है उन्हीं बातों पर हमारा केंद्र होने पाए। प्रभु जी ध्यान लगा रहे, सहायता करें। सारी महिमा आपको देते हैं। जहाँ जहाँ हम चुके हैं हमें प्रभु जी माफ़ करें, हमारी सहायता करें। प्रभु जी
हमारा ध्यान इन बातों पर रहने पाए। परमेश्वर पिता हमारी आप सहायता करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। धन्यवाद।